गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 5th की मैथमेटिक बुक की एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 की थी। इस वीडियो में सिर्फ हम इस एक्सरसाइज का फर्स्ट टर्म सॉल्व करेंगे A to J तक। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम इस चैप्टर में पूछा जाए, इस एक्सरसाइज में आपसे क्या पूछा गया, आपसे ये पूछा गया जो आपको वैल्यू दी गई है, जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है, वो उसकी लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। आपने वो क्या कहते हैं, उसके दो मेथड होते हैं, एक तो सिंपल डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा आपका क्या होता है, उसमें हम HCF वगैरह लेते हैं। दोनों वैल्यूज़ का डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं, HCF देखते हैं। ठीक है, HCF देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि वो लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपको एक सिंपल मेथड की बात करूं, जैसे आपके पास ए सम है। ठीक है, आपको सिंपल मेथड क्या है, 12/14 है। हमने ये 12/14 हमने ये देखना है कि ये एक टेबल में कितनी बार कट हो रहा है। ठीक है, एक ही टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखा जाए फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। देखो 2 के टेबल में 16 12 आता है, यस 14 भी आता है। 2 6 द 12 एंड 2 7 द 14। तो ये इसकी क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। देखो अगर हम बात करें 2 के टेबल की बात करें तो 2 के टेबल में 3 तो आता है बट 7 ही आता है। 7 क्या है, आपको पता है 7 इज अ प्राइम नंबर जो कि सिर्फ एक अपने ही टेबल में आता है। सो ये क्या होगी, इसकी लोएस्ट फॉर्म होगी। अगर यहाँ पे 7 की जगह यहाँ पे 6/8 आया होता तो ना इसे हम अगेन कट करते। ठीक है, अगेन हम 2 के टेबल में देखते हैं। ठीक है, 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 द 6 आता है, 4 आता है, 8 आता है, यस कितने में आता है, 2 4 द 8 आता है। ठीक है, तो लोएस्ट फॉर्म क्या आ गई, 3/4 आ गई। ठीक है, ये तो एक सिंपल मेथड था, बट अब हम मेन मेथड की बात करेंगे कि जो हमने मेथड करना है, क्योंकि समटाइम हम पेपर में ये मेथड कर जाते हैं बट समटाइम जो चेकर होता है वो आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं देते। ये मेथड गलत नहीं है, बट इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम दूसरा मेथड करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट है, ठीक है, आपका यही है, हम यही है 12/14 है। हमने ये देखना है कि ये अपने लोएस्ट फॉर्म में है नहीं है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, हम HCF फाइंड आउट करेंगे, HCF ऑफ 12 एंड 14 का। ठीक है, इसका हम HCF फाइंड आउट करेंगे। इसके हमने दो मेथड किए थे, एक हमने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा था और एक हमने डिवीजन देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइम फैक्टर्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, 12 का बनाते हैं एंड 14 का देखते हैं। ठीक है, 12 की बात करें, 2 के सबसे पहले लोएस्ट टेबल से स्टार्ट करते हैं। 2 2 6 द 12, 2 3 द 6। ठीक है, देन 3 1 द 3। ये क्या हो गए, 12 के फैक्टर हो गए। 14 की बात करें, 2 7 द 14। ठीक है, 7 इज अ प्राइम नंबर, 7 1 द 7। सो द फैक्टर्स ऑफ, अगर हम बात करें ऑफ 12 क्या है हमारे पास, 2 2 एंड 3। एंड अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ 14 क्या है, 2 एंड 7। ठीक है, अगर हम HCF की बात करें तो हमारे पास HCF क्या आएगा, देखो 2 ही कॉमन है, इसमें 2 कॉमन आ रहा है ना, बाकी तो कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है। तो हमारा HCF क्या आ रहा है, हमारे पास HCF क्या आ रहा है, HCF ऑफ 12 एंड 14 क्या है हमारे पास, 2 है। अगर आप ना लो, अगर यहाँ पे 1 2 की जगह 1 होता तो इट मीन्स क्या था, ये हमारी लोएस्ट फॉर्म में, देखो यहाँ पे दिया है, अगर इसमें इन्होंने ये एग्जांपल में दिया है 21/24 किया है, इसका अगर हम HCM ले रहे हैं 21 और 24 का, तो हमारे पास 3 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो फ्रैक्शन है वो अपने लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर क्या है, वो 1 के इक्वल नहीं है। इसलिए उसको अपने लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से जो हमारा HCF आया है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास HCF क्या आया, 2 आया है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर आपको पता होता है, ऊपर वाले वैल्यू को हम न्यूमिनेटर कहते हैं और नीचे वाले वैल्यू को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। हम क्या करेंगे, 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। ठीक है, अगेन हम 14 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 के साथ। अगर हम डिवाइड करेंगे 2 के टेबल में 12 कितने में आता है, 6 में आता है। 2 के टेबल में 14 कितने में आता है, 7 में आता है। तो 6/7 क्या है, लोएस्ट फॉर्म होगी। सो द लोएस्ट फॉर्म ऑफ, आपने पूरा ऐसे लिखना है, सो द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 12/14 इक्वल टू 6/7। ये था आपका A पार्ट। अब हम B पार्ट सॉल्व करते हैं। B में क्या है आपका 21/35। हम क्या लेंगे, हमने क्या पढ़ा था, हम फर्स्ट ऑफ ऑल HCF लेंगे, HCF ऑफ 21 एंड 35। ठीक है, इसका हम HCF करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आप जो मर्जी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, पहले हम 2 के टेबल में देखते हैं 21 आता है, नहीं आता। 3 के टेबल में 21 आता है, 3 7 21। अगेन है 7 एक प्राइम फैक्टर है जो कि सिर्फ अपने ही टेबल में आता है।
अब हम 2 के टेबल में नहीं आता, हम सीधा कह लेते हैं 5 के टेबल में देखते हैं। 5 के टेबल में 35 आता है, यस 5 7 35 और 7 का एक प्राइम फैक्टर जो सिर्फ अपने फैक्टर में आता है। सो अगर हम बात करें फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स ऑफ 21 क्या है 3 इंटू 7, फैक्टर्स ऑफ 35 कितना है 5 इंटू 7 है। सो कॉमन क्या है हमारे पास 7 है। सो हमारे पास HCF की बात करें ऑफ 21 एंड 25 कितना आ रहा है हमारे 35 सॉरी कितना आ रहा है हमारे पास 7 आ रहा है, जो कि मान के इक्वल नहीं है। इट मीन जो ये हमारी वैल्यू है वो हमारी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। उससे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, इसके साथ न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ। 21 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, 35 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। 21 को अगर हम 7 के साथ डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 7 3 21 एंड 7 5 35। सो हमारी लोएस्ट फॉर्म क्या होगी, द लोएस्ट फॉर्म ऑफ 21 एंड 35 बाय 35 इज 3/5। आई होप आपको बी पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम सी पार्ट करते हैं। सी में आपका क्या है 13/17 है। अगर हम बात करें 13/17, अगर आप देखो, अगर आपने अभी हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा हो तो हमने उसमें पढ़ा है जो प्राइम नंबर क्या है वो सिर्फ अपने टेबल में ही आते हैं, ठीक है। तो 13/17 है तो देखा जाए 13 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है, 17 भी अपने टेबल आता है। सो इट मीन्स क्या है, ये हमारी लोएस्ट फॉर्म है। बट फिर भी हम लोएस्ट फॉर्म को चेक कर लेते हैं बाय यूजिंग HCF मेथड। अगर हम HCF लेते हैं ऑफ 13 एंड 17 का तो हमारे पास क्या होंगे, अगर हम 13 का HCF लेंगे, हमें पता है 13 सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, ठीक है। 17 की बात करें वो भी सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। सो HCF क्या होगा, क्योंकि कोई कॉमन नहीं है दोनों का, तो दोनों को, क्योंकि अगर हम बात करें द फैक्टर्स ऑफ 13 की बात करें तो 13 ही है, फैक्टर ऑफ 17 की बात करें तो 17 ही है, तो कोई कॉमन नहीं है। कॉमन क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। सो HCF की बात करें ऑफ 13 एंड 17 कितना है, कितना आ रहा है हमारे पास 1 ही आ रहा है। सो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, सो देयरफॉर क्या है, देयरफॉर या फिर सो भी लग सकते हो, देयरफॉर द फ्रैक्शन 13/17 क्या है, इज इट इन लोएस्ट फॉर्म। यहाँ पे 1 क्यों आया, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम HCF पे हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो देखा जाए इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, 13 एंड 17 कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये था आपका C पार्ट। अब हम D पार्ट करते हैं। D पार्ट में क्या है 25/50 है। हम क्या करेंगे, हम HCF लेंगे, HCF ऑफ 25 एंड 50। इसका HCF लेंगे 25, 5 के टेबल में आता है, आपको पता 5 5 25, 5 1 5। 50 की बात लेते हैं, अगेन हम 5 के टेबल में देख लेते हैं, 5 10 50, ठीक है। 5 2 10, 2 1 2। सो हमारे पास फैक्टर्स क्या हुए 25 के, 5 इंटू 5। फैक्टर्स ऑफ 50 इज 5 इंटू 5 इंटू 2। सो हमारा HCF की बात करें, HCF ऑफ 25 एंड 50 क्या हुआ हमारे पास ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, 5 इंटू 5 डेट इज़ 25, जो कि 1 के इक्वल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम 25 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, अगेन 25 के साथ, ठीक है। हम यही तो कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे 50 को हम 25 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। 25 1 25 एंड 25 2 क्या होते हैं, 25 2 कितने होते हैं 50। तो हमारे पास क्या आएगा, सो इसकी लोएस्ट फॉर्म की बात करें, सो लोएस्ट फॉर्म ऑफ 25/50 इक्वल टू 1/2। ये था D पार्ट। अब हम E पार्ट करेंगे। E पार्ट में क्या है 14/21। HCF मेथड से ही करेंगे, हम HCF लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ये लाइन नहीं लिख रही हूँ, आपने ज़रूर लिखना है पेपर में, ठीक है। 14 का HCF लेंगे, 2 के टेबल में देखते हैं 14, 2 7
14, 7 1 10 7, 21 का लेंगे, 2 के टेबल में नहीं आता, हम ऑलरेडी ले सके हैं। 3 7 21 और 7 1 10 7। ठीक है, अगर हम HCF की बात करें तो अगर हम देखें तो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन 7 ही आ रहा है। सो HCF ऑफ 14 एंड 21 कितना आ रहा है हमारे पास, 7 आ रहा है। ठीक है, उसका मतलब क्या है, हम क्या करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 7, 21 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 7 को अगर हम 14 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 7 2 था 14 एंड 21 को अगर हम 7 को 21 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 3 आएगा। सो द लोएस्ट फॉर्म क्या है, 14 एंड 21 की 2/3 है। ठीक है, आप ऐसे भी काट सकते हो, 7 के टेबल में देखो तो आपको पता है 7 के टेबल में 14 आता है 2 में, एंड 7 3 इधर कितने होते हैं, 21 आते हैं, तो 2/3 इसकी क्या है, लोएस्ट फॉर्म है। ठीक है, ठीक है, अब हम 8/13 है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसकी लोएस्ट फॉर्म देखेंगे। 13 तो आपको पता है प्राइम नंबर है, बट 8 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये कॉम्पोसाइट नंबर है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, HCF लेंगे, HCF ऑफ 8 एंड 13 लेंगे। ठीक है, HCF ऑफ 8 लेंगे तो आपको पता है 2 के टेबल में देखेंगे, 2 4 द 8, 2 2 द 2 एंड 2 1 द 2। 13 का देखेंगे तो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। सो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम बात करें फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल टू कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है। फैक्टर्स ऑफ 13 कितना है, 13 इंटू 1 है। अगर हम HCF की बात करें, HCF ऑफ 8 एंड 13 कितना है, देखा जाए कुछ कॉमन ही है, सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, तो 1 है। तो इट मीन्स क्या है, 8 एंड 13 इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, क्योंकि ये आपस में बाद में कट नहीं हो रहा, हम वैसे भी हम इसे कट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम G पार्ट सॉल्व करते हैं। G में क्या है, 7/15 है। देखिए पता चल रहा है ये इसकी लोएस्ट फॉर्म में ही है, बट फिर भी हम अगेन क्या करेंगे, हम HCF लेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर हम देखें 7 का फैक्टर्स HCF लेंगे तो 7 का ये आएगा, 15 का लेंगे तो 3, हम 15 का हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 5 आएगा। अगर हम इन दोनों का 7 एंड 15 का HCF लेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा, 1 आ रहा है। इट मीन्स क्या है, 7/15 क्या है, अपने लोएस्ट फॉर्म में है। अब हम H पार्ट सॉल्व करेंगे। H पार्ट में देखेंगे कि ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। हम पहले क्या करेंगे, इसका HCM लेंगे। 14 का अगर हम HCF लेंगे तो क्या आएंगे, पहले हम 2 के टेबल में देंगे, 2 7 द 14, 7 1 10 7, 27 के देखते हैं। 27 हम देखते हैं किसके टेबल में आता है। ठीक है, 9 के टेबल में देखते हैं। 3 पहले हम 3 के टेबल लेते हैं, 3 9 द 27, 3 3 द 9, 3 1 द 3। सो फैक्टर्स क्या बने 14 के, 2 इंटू 7 इंटू 1, यहाँ पे 1 का मतलब इंटू 1 नहीं होता। हम क्या करते हैं, अगर हम 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो सेम ही आएगा, इसलिए हम ये 1 यूज़ नहीं करते, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, अगर हम फैक्टर्स की बात करें, फैक्टर्स ऑफ 27 कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। सो अगर हम HCF की बात करें, HCF ऑफ 14 एंड 27 की बात करें तो कितना आ रहा है, 1 ही है, क्योंकि बाकी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। सो इसका मतलब क्या है, सो द फ्रैक्शन, जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 14/27 इज इन इट्स क्या है, लोएस्ट फॉर्म में है। हम I पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, I पार्ट में क्या है, आपके पास 25/35 है एंड 18 J पार्ट में 18/23 है। I पार्ट है 25/35 है। ठीक है, HCF लेंगे हम, 25 का लेते हैं, 5 के टेबल में आता है, 5 5 25, 5 1 5। ठीक है, 35 की देते हैं, 5 के टेबल में आते हैं, 5 7 35, 7 1 7। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका फैक्टर्स बात करें, फैक्टर्स ऑफ 25 कितना है हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 1 है। फैक्टर्स ऑफ 35 कितना है, 5 इंटू 7 इंटू 1 है। HCF की बात करें, HCF कितना आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 है। इट मीन्स ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 25 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ एंड 35 को भी हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, हम 5 के साथ। सो अगर हम 5 को 25 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा।
सो द लोएस्ट फॉर्म क्या होगी, 25/35 इज 5/7 है। ठीक है, अब लास्ट सम है और इस वीडियो का भी लास्ट सम है। ठीक है, बी पार्ट इसका हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 18/23 को देखते हैं। हम क्या करेंगे, हम HCF लेंगे ऑफ 18 एंड 23। ठीक है, 823 तो आपको पता है प्राइम नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में ही आता है, तो इसका तो आपको बात सिंपल आ जाएगा। 18 का देखते हैं, 9 2 द 18 या 2 1 2। ठीक है, तो अगर हम बात करें HCF की बात करें तो सिर्फ 1 आ रहा है दोनों का। HCF ऑफ 18 एंड 23 की बात करें 1 आ रहा है। सो इट मीन्स 18/23 इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, आपके जे तक सम सॉल्व हो गए हैं। आई होप आपको ये सम समझ आ गए होंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। नेक्स्ट वीडियो में भी आपका इसी से रिलेटेड सम है जो कि हमारे पास लोएस्ट फॉर्म में ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट फॉर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, सम्स को रिवाइज करो और अपने नोट्स बनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।